Dear students, you are welcome to class 10th Geography Chapter 5 Minerals and Energy Source। तो आपका स्वागत है ज्योग्राफी के चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में। मिनरल्स को कहते हैं खनिज और एनर्जी रिसोर्स ऊर्जा संसाधन। तो एट फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज मिनरल्स। तो मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस with a definable internal structure are known as the minerals। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वे संसाधन होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, तथा उनकी क्या होती है? डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। उनको क्या कहते हैं? उनको मिनरल्स कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज का मतलब है जो खोद कर निकाले जाएं उन पदार्थों को खनिज कहते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उनको खनिज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनर्जी रिसोर्स या रिसोर्स। तो संसाधन क्या होते हैं? तो संसाधन होते हैं रिसोर्स। तो ऑल द यूजफुल प्रोडक्ट्स और ऑल द यूजफुल एलिमेंट्स इन एनवायरनमेंट दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर नॉन एज द रिसोर्स। अर्थात वे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्मुक्त रूप से तथा मानवों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हों, उनको कहेंगे हम संसाधन। अब बात करते हैं संसाधनों का जो क्लासिफिकेशन होता है, मिनरल्स का वर्गीकरण या मिनरल्स को किन किन रूपों में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मिनरल्स कैन बी कैटेगराइज और मिनरल्स कैन बी क्लासीफाइड अमंग द 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल्स, सेकंड इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड थर्ड वन इज एनर्जी मिनरल्स। अब बात करते हैं मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं। इनको बोलते हैं धात्विक खनिज। नॉन मेटेलिक को कहेंगे अधात्विक खनिज। एंड एनर्जी रिसोर्स इनको कहेंगे हम ऊर्जा खनिज, अर्थात ऊर्जा देने वाले खनिज। मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिनमें एक तरह से जो मेटल्स होते हैं धातुओं को इसमें इन कैटेगरी में रखते हैं, और जो धातु नहीं होती हैं उनको इस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन मेटेलिक में रखते हैं। और जो संसाधनों को ऊर्जा देते हैं, जो मशीनों को ऊर्जा देते हैं, बस, ट्रक, बाइक या आपकी रेलगाड़ियाँ जो भी चलती हैं वो सब किन से चलती हैं? एनर्जी मिनरल से चलती हैं। एनर्जी मिनरल में हुआ आपका जैसे कि कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, दीज आर द एनर्जी मिनरल्स। अब बात करते हैं आपकी जो मेटेलिक मिनरल्स होता है, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स: फेरस मिनरल, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस मेटल। अब फेरस मिनरल किसको कहेंगे हम? तो फेरस को बोलते हैं हम लोह खनिज, नॉन फेरस को कहेंगे हम अलोह खनिज, और प्रीशियस को कहेंगे बहुमूल्य या बेशकीमती मेटलिक मिनरल्स। तो बात करते हैं जो आपके जो फेरस मिनरल्स हैं, वो फेरस मिनरल कौन से होंगे? फेरस मिनरल क्या होते हैं उनके एग्जाम्पल्स रीड करेंगे हम। तो जो फेरस मिनरल होते हैं जिनमें हम आपका आयरन है, ठीक है, आयरन के अलावा आयरन ओर के अलावा निकिल है, मैग्नीज है और कोबाल्ट है। इनको रखेंगे किस कैटेगरी में? इनको फेरस मिनरल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका नॉन फेरस मिनरल। नॉन फेरस मिनरल जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, उनमें आपकी होंगे कॉपर है, लेड है, बक्साइट है, इनको कहेंगे हम नॉन फेरस मिनरल्स। और लास्ट आपका जो प्रीशियस मिनरल्स होते हैं, ये आपकी जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। अगर हम बात करें, ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो एक कंबाइन उसमें मिलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जो आपका जो लाइमस्टोन होता है वो क्या है? एक सिंगल यूनिट से बना होता है। अगली बात करते हैं जो मिनरल्स होते हैं वो मेनली ओर से मिलते हैं। तो ओर्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है। जो खनिज होते हैं, खनिज में मोस्टली जो कॉम्बिनेशन होता है विभिन्न पदार्थों का, जैसे कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, और जो उस मेन जो मिनरल्स है, मेजर मिनरल है, उनकी अकरिंग जो पदार्थ होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और उन सारा जो मटेरियल होता है इसको कहते हैं ओर कहते हैं, या इसको हिंदी में कहेंगे अयस्क कहते हैं इसको हम। अब बात करते हैं अगली हम इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है? तो मिनरल्स जो होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के इनटेक के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अगर हम बात करें कि छोटी एक सुई से लेकर के और बहुत बड़े जहाज़, बस, ट्रक, रेलगाड़ियाँ, पंखे, आपकी लाइट्स, जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो सब किससे बना हुआ है? वो सब मिनरल से बना हुआ है। अगर अपनी फूड स्टफ की बात करें तो ओनली जो है फूड स्टफ में केवल 0.03% इनटेक करते हैं एज अ फूड स्टफ मिनरल्स को। लेकिन ये 0.03% इतना इम्पॉर्टेंट होता है
कि इनके बिना हमारा जो बाकी खाना है 99.7% जो वो है वो यूजलेस हो जाता है एक तरह से। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की, फिर से हम पॉइंट्स में। तो फर्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंस है एवरीथिंग वी यूज ईट ड्रिंक हैज़ मिनरल। हम जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं वो सब क्या है, वो होता है मिनरल होता है। ठीक है, जो कुछ खाते हैं पीते हैं, यहाँ तक कि आपका जो पानी है वो भी क्या एक मिनरल है। नेक्स्ट वन इज ये मिनरल्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है ये हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं और कन्वीनियंट बनाते हैं, आरामदायक बनाते हैं तथा सुविधाजनक बनाते हैं जो मिनरल्स होते हैं हमारे जीवन को। जैसे हम बात करते हैं अगर हम पैदल चलेंगे तो पैदल चलने से हमें बचाने के लिए, हमको कंफर्ट देने के लिए बाइक हैं, कार हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, बसेज हैं, तो हमारी लाइफ को कैसे बनाते हैं, कन्वीनियंट बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाती हैं। कोई आदमी फावड़े से काम करता है और खेती में लगातार काम करता रहता है तो थक जाता है, तो उसको कंफर्ट देने के लिए ट्रैक्टर्स बने हुए हैं, दूसरी मशीनों को बनाया हुआ है। नेक्स्ट वन इज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑन अर्थ। ये अर्थ पर होने वाली जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है, जो जैविक गतिविधियाँ होती हैं, उनको पूरा करने में सहायक होते हैं मिनरल्स। जैसे कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्व करते हैं और ग्रो करते हैं, मिनरल्स को इनटेक करते हैं, वैसे मिनरल्स हमारे जीवन में पहुँचते हैं। तो किसी भी ह्यूमन बींग्स के, किसी प्लांट्स के, या कह सकते हैं आपकी इनकी जो ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं मिनरल्स। अगला आता है मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। अगली जो हेडिंग है मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की मोड ऑफ अकरेंस कौन कौन सी होती हैं, तो देयर 5 मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल्स होते हैं वो 5 तरीक़ों से पाए जाते हैं। तो आज हम रीड करने वाले ओनली 2 टाइप्स के रीड करने वाले हैं, और आपका क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अकरिंग ऑफ मिनरल्स या डिफरेंट मोड्स ऑफ अकरिंग मिनरल्स। जो मिनरल्स होते हैं उनके डिफरेंट मोड कौन कौन से हैं, या किन किन रूपों में जो खनिज पदार्थ हैं हमारे जीवन में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है आपका जो मिनरल्स है वो मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं। तो एट फर्स्ट वी शुड नो व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं कायांतरित चट्टानें कहते हैं इनको, जो समय के चलते हीट के कारण, प्रेशर के कारण क्या होता है, अपना जो पहला जो स्वरूप था उसको, स्वरूप है या जो उसका फॉर्म थी उसको कन्वर्ट कर लेती, चेंज करते हैं। लाइक जैसे ब्लैक सॉइल होती है, अर्थ की हीट के कारण, इंटीरियर प्रेशर के कारण क्या कर लेती है, ये स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लैक पत्थर में, ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है, लाइम स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इग्नियस चट्टान जो होती है लावा से, जो वेल्कनो से जो निकलता है, जो लावा निकलता है वो सॉलिडिफाई होता है और जम जाता है, जैसे ग्रेनाइट जो पत्थर है वो इसका एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है आपका, अब इस मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में जो मिनरल्स हैं वो किन किन रूपों में किस तरह से पाए जाते हैं, इसकी प्रोसेस हम समझेंगे। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकरिंग ऑफ मिनरल्स इन मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स। दिस क्वेश्चन में कम फॉर 3 मार्क्स। ये क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए आपका आ सकता है एग्जाम में। तो इसमें है मिनरल्स होती हैं, अकर होते हैं किसमें, क्रैक्स, फॉल्ट्स, क्रेविक्स एंड जॉइंट्स। जो दरारें होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, विदर होते हैं, इनके थ्रू इंटीरियर पार्ट की जो हीट होती है वो निकलने की कोशिश करती है, और हीट के साथ साथ क्या होते हैं, ये मिनरल्स भी निकलने की कोशिश करते हैं। ये जो इनका जो स्मॉलर करंट्स होता है मिनरल्स का, उनको कहते हैं वेन्स कहते हैं, हिंदी में कहेंगे शिराएँ कहते हैं इनको हम। और जो लार्जर जो डिपॉजिट्स होता है मिनरल्स का वो कहलाते हैं लोड्स। तो क्वेश्चन आपका कई बार आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेन्स एंड लोड्स, या लोड्स क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो स्मॉलर जो अकरेंस होता है मिनरल्स का वो वेन्स कहलाता है, जिनको शिराएँ कहते हैं, और जो लार्जर जो अकरेंस होता है मिनरल्स का उनको लोड्स कहते हैं, हिंदी में कहेंगे बृहत निक्षेप कहेंगे इसको हम। ठीक है, अगला है ये जो मिनरल्स हैं तब बनते हैं व्हेन मिनरल्स इन मोल्टन, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स। जब ये मिनरल्स मोल्टन फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, और इंटर पार्ट की जो फोर्स होती है वो उसको अपवर्ड की तरफ, अर्थ की सरफेस की तरफ धकेलती है, पुश करती है। ठीक है, और पुश होने के बाद क्या होता है, ये क्रैक्स के थ्रू, ये जॉइंट्स के थ्रू ये क्या करते हैं, ये अर्थ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अर्थ से बाहर निकलने के बाद ये कूल हो जाते हैं, ठंडे होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं जब वो निकलते हैं। यहाँ तक कि कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ की सरफेस जो ठंडी होती है उससे होते होते क्या है, ठंडी भी हो जाते हैं, और कुछ जो मिनरल्स हैं वो बाहर निकल पाते हैं। तो जब भी खनन का कार्य होता है, खोदने का काम होता है, तब मिनरल्स को जो है निकाला जाता है। एग्जाम्पल है
मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में पाए जाने वाले मिनरल्स के एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल होगा इसका, फर्स्ट है जिंक, कॉपर, टिन एंड लेड। अब इनका हिंदी में इनको कहेंगे जिंक, कॉपर को कहेंगे तांबा, टिन को कहते हैं जस्ता और लेड को कहते हैं शीशा। ये एग्जांपल है किसके, उन मिनरल्स की जो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं। अगला है हमारा इन सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री का मतलब होता है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ। तो अवसादी चट्टानों में जो खनिज पदार्थ पाए जाएंगे अवसाद के रूप में, सेडिमेंट्स के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि अवसादी चट्टानें किस तरह अवसादों से बनती हैं, जैसे आपके कंकड़, पत्थर, तिनकी वगैरह के छोटे छोटे जो कण होते हैं वाटर के द्वारा या एयर के प्रेशर के कारण के टूट टूट करके जमाव होता चला जाता है। तो हम बात करते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं किस तरह से बनते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो बनते हैं, अकर होते हैं इसमें लेयर्स में और बेड्स में पाए जाते हैं। लेयर्स में परतों में या संस्तरों में पाए जाते हैं। जो परतें होती हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में पाए जाते हैं। ये फॉर्म्स होते हैं, ये फॉर्म्ड होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अक्युमुलेशन, डिकम्पोजिशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में मिनरल्स की क्या है, अक्युमुलेशन से, निक्षेपण होने से, डिपोजिशन जमाव होने से और कंसंट्रेशन संचयन होने की वजह से इनका जो है निर्माण होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान ली बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई और बारिश की वजह से पहाड़ों से बहुत बड़ा जो एक रॉक है वो टूट करके ऊपर से गिरी। उसके टूटने की वजह से ऊपर से बहुत ऊंचाई से गिरेगी तो क्या होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाएगी। इसके बाद कहाँ पहुँचेगी, वो टूटते टूटते नदी में पहुँची। तो नदी में कुछ सॉल्युबल जो उसके जो मिनरल्स होंगे वो क्या कहाँ होंगे, उसमें मिल जाते हैं, पानी में मिलेंगे। और कुछ जो नॉन सोल्यूबल होते हैं वो क्या लगातार छोटे से छोटे कणों में जो होते पार्टिकल्स में जो पत्थर हैं वो क्या होते शिलाएं, वो बढ़ती हुई चली जाएंगी। और इस तरह से क्या होता है, जिस जगह इसका नदी का फैलाव ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या है, या नदी का उतार थोड़ा कम होगा तो मिट्टी में क्या है, उस मिट्टी के साथ एक तरह से ये जमा जो है हो जाते हैं। ठीक है, किसमें, इसकी निचली जो तलहटी जो तल होता है वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जो भारी जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे रह जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार पानी के साथ बहते चले जाते हैं। और जब बारिश के बाद जब नदी सूखती है तो क्या होता है, नदी अपना मोड जो होती है वो क्या करती है, चेंज करती है हर बार। जब ज़्यादा तेज़ होती है तो जिधर उसे रास्ता मिलता है इजीली वहाँ पर वो जाती है और वो जो है एक तरह से लेयर्स में और बेड्स में जो है मिनरल्स वो इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ से उनको खोद कर निकाला जाता है। तो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं इस तरह से जो जमा होते हैं, इनके दो एग्जाम्पल्स होते हैं। एक तो होते हैं ग्रेट प्रेशर और हीट की वजह से बनते हैं कुछ मिनरल्स, ठीक है, और दूसरे बनते हैं एवोपरेशन की वजह से बनते हैं। एवोपरेशन होता है वाष्पीकरण की वजह से बनते हैं। तो ग्रेट प्रेशर और हीट की वजह से बनते हैं कोल और कुछ टाइप के जो आयरन ओर्स होते हैं वो कंसंट्रेट होते हैं किसकी वजह से, लॉन्ग पीरियड ऑफ हीट और प्रेशर की वजह से। कुछ प्रकार के जो कोल होते हैं या आयरन होते हैं वो इस तरह से बनते हैं, इसके एग्जाम्पल है। और दूसरा जो इसका टाइप है जो सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं वो होते हैं एवोपरेशन की वजह से मिनरल्स बनते हैं। एवोपरेशन की वजह से बनने वाले जो मिनरल्स हैं वो एरिड सॉइल में क्या होता है, एवोपरेशन का रेट जो होता है काफ़ी तेज़ होता है, ठीक है। और वहाँ पर जो बनने वाले एग्जाम्पल्स हैं इसके हैं जिप्सम, सोडियम सॉल्ट एंड पोटाश सॉल्ट। ये एग्जाम्पल है एवोपरेशन इन एरिड सॉइल में, एवोपरेशन की वजह से बनने वाले मिनरल्स जो कहाँ बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं। नेक्स्ट है जो हम कल पढ़ने वाले सरफेस रॉक्स, एलिवेट डिपॉजिट्स और ओशियन वाटर, इनमें किस तरह से मिनरल्स मिलते हैं वो हम कल रीड करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।